ने तो देखा था कि आरोही सिया से अपने दिल की हर एक बात कह देती है। आरोही उसे कहती है कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करती है, लेकिन सिया आरोही की उन बातों को डिनाई करती है। वो आरोही से कहती है सिया उसे प्यार नहीं करती, और आरोही सिया की उन बातों से बहुत हर्ट होती है। सिया ने आरोही को बहुत ज्यादा हर्ट किया था। आरोही वहां से अपने रूम में जाती है, रूम लॉक करती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अब क्या करेगा आरोही? आरोही को तो लगता था कि शायद सिया उसे पसंद करती है, लेकिन नहीं, क्या तो सब उल्टा हो गया था। आरोही ने कभी नहीं सोचा था कि सिया उसके साथ ऐसे कभी बात भी करेगी। यहाँ सिया अपने रूम में बैठी होती है, तभी जो प्रिया है वो वहां आती है। वो सिया का फेस देखती है तो उसे लगता है शायद उसका और आरोही का झगड़ा हुआ है। इसलिए वो पूछती है सिया से कि क्या हुआ, आरोही के साथ फिर लड़ाई की क्या? तो सिया गुस्से से प्रिया को कहती है ना मत लो आरोही का। क्या मेरी लाइफ में आरोही को छोड़कर कोई और टॉपिक नहीं है? सिर्फ आरोही ही है। तो प्रिया कहती है जस्ट चिल, क्या हुआ है तुम्हें? तो सिया कहती है कुछ नहीं, छोड़, आरोही कुछ भी बकवास करके गई है। तो प्रिया कहती है साफ साफ बता हुआ क्या है? तो सिया उसे सारी बातें बताती है। प्रिया कहती है सिया, तुम्हारा दिमाग खराब है, थोड़ी सी भी अकल नहीं है ना तुम में? माना तुम नहीं फील करती उसके लिए कुछ भी, लेकिन क्या तुम उन्हें इस तरह से हर्ट करोगी? जरा सोचो क्या बीत रही होगी उन पे। तो सिया कहती है तुम मेरी फ्रेंड हो कि उस आरोही की साइड ले रही हो? तभी प्रिया कहती है बेशक बेशक मैं फ्रेंड तुम्हारी हूँ, लेकिन इस टाइम ना तू गलत है सिया। अगर हम किसी की फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं ना कर सकते ना, तो एटलीस्ट हमें उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तुझे पता भी है तुम्हारी उन बातों की वजह से आरोही कितनी ज्यादा हर्ट हुई होगी। सिया एक बार ना सोच के देखो, माना आरोही ने तुमसे प्यार किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। अरे उन्हें यहाँ का एरिया कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कल तुम्हें ढूंढने के लिए रास्ते पे घूम रही थी। तुम तो ड्रिंक करके आ गई थी, तुम्हें तो कोई होश भी नहीं था। वो चाहती तो तुम्हारा फायदा उठा सकती थी कल, किसको पता चलता? किसी को नहीं। अरे तुम क्या कह रही हो कि तुम उनके लिए कुछ फील नहीं करती? अगर नहीं करती ना सिया, तो क्यों उन्हें नेक पे लव बाइट्स दी? तो सिया कहती है व्हाट, ये क्या बकवास है? तो प्रिया कहती है बकवास नहीं, सच है। वो जो मार्क्स है ना आरोही की बॉडी पे, वो तुमने दिए हैं। उन सब के बावजूद आरोही अपने कंट्रोल में थी। तुमने इस टाइम गलत किया है सिया। एक बार, बस एक बार आरोही की जगह खुद को रख के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा वो कितनी ज्यादा हर्ट है। और इतना बोल के प्रिया वहां से चली जाती है। प्रिया वहां से आरोही के रूम के बाहर तो जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है शायद कुछ देर आरोही को अकेले रहने देना चाहिए। इसलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती और सबके साथ नीचे आकर बैठ जाती है। यहाँ सिया प्रिया की उन बातों के बारे में सोच रही थी, फिर उसके और आरोही के बारे में सोच रही थी। सिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, उसे खुद उसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ अब आरोही भी नीचे आ जाती है, तो प्रिया उससे बात करती है। तो आरोही कहती है जाने दो, वो नहीं कुछ फील करती तो क्या कर सकते हैं। तभी प्रिया कहती है आपको सच में लगता है वो कुछ नहीं फील करती? सिया बचपन से ही ऐसी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती है। उसे खुद कुछ नहीं समझ आता है कि वो किसी के बारे में या खुद के बारे में ही क्यों ना हो। मैंने देखा है वो आपके लिए बहुत कुछ फील करती है, अब बस वो दिखा नहीं रही है और उसे रियलाइज नहीं है। अब हम उसे रियलाइज करवाएंगे। आरोही कहती है क्या मतलब? तो प्रिया कहती है अब आप सिया से दूर रहेंगी, वो चाहे आपसे बात करने आ जाए। अब हम यहाँ तो बस कल तक ही है, शादी होने के बाद तो हम कॉलेज में ही मिलने वाले हैं, लेकिन वहां पर भी आप उसे इग्नोर करेंगी, उसे डिस्टेंस बना के रखेंगी। फिर देखिए वो खुद कैसे आपसे बात करने के लिए बेचैन होगी। एंड हाँ आरोही, ट्रस्ट मी, इस बार मैं आपको हर्ट नहीं होने दूंगी, क्योंकि इस सब से मेरी डम फ्रेंड की खुशी जुड़ी हुई है। सो आप बस उसे इग्नोर करती रहिए। तो आरोही कहती है ठीक है, लेकिन उसे हर्ट हुआ तो मेरी इन सब हरकतों से? तो प्रिया कहती है
प्यार में इंसान पागल क्यों होता है, मुझे आज तक नहीं समझ आया। तो आरोही कहती है, क्यों, इसमें पागल क्या? तो प्रिया कहती है, आपको उसने हर्ट किया और फिर भी आपको अपनी नहीं उसकी पड़ी है। वाह। तो आरोही कहती है, तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, जब तुम्हें भी किसी से प्यार करने लग जाओगी ना तब पता चलेगा। और प्रिया कहती है, ये प्रेम रोग हमें नहीं चाहिए। वैसे आपके पीछे से सिया आ रही है, अब जैसे आप हंस रही है ना और स्माइल करिए। तो आरोही कहती है, क्यों? प्रिया कहती, करिए, उसे भी तो पता चले कि आप उसके बिना भी खुश रह सकती हैं। तो आरोही कहती है, नहीं, मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकती। तभी प्रिया कहती है, आपको जस्ट दिखाना है आरोही, आप भी कितने सवाल कर रही हैं। और यहाँ इनकी ये सब बातें हो ही रही थी। तभी वहाँ सिया उन दोनों को देखती है और सोचती है, मैं यहाँ गिल्ट में बैठी हूँ कब से, मुझे लगा मैंने उन्हें ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन उन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ मस्त हंस हंस के गप्पे मार रही है। तभी जो अवनी है वो सिया को आवाज़ लगाती है, तो सिया उसके पास जाती है। सिया बात तो अवनी से कर रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान आरोही पे था। अवनी सिया से बातें कर रही थी, लेकिन सिया कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो अवनी उसे थोड़ा पिंच करती है और कहती है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, मैं तुमसे कब से बात कर रही हूँ। यहाँ प्रिया और आरोही ये सब बातें सुन रहे थे, उन्हें बड़ी हंसी आ रही थी। तभी प्रिया कहती है, कैसे ध्यान होगा भाभी की बातों पे, सिया मैडम का पूरा ध्यान तो आरोही पे है। तो आरोही कहती है, ज़्यादा मत परेशान करो उसे। तो प्रिया कहती है, किसी को तो बड़ी फिक्र हो रही है। तो आरोही कहती है, हाँ अब है तो है फिक्र। तभी उन्हें अवनी कहती है, तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो वहाँ पे, यहाँ आओ। तो प्रिया कहती है, कुछ नहीं भाभी, मैं तो आपकी बहन को फ्री एडवाइस दे रही थी। तो अवनी कहती है, कैसी एडवाइस? तो आरोही बड़ी बड़ी आंखें करके प्रिया को देख रही थी। प्रिया कहती है, वो आप उन्हीं से पूछिए। तो अवनी कहती है, बताओ आरोही, कैसी एडवाइस ले रही हो तुम प्रिया से? तो आरोही कहती है, दी आप भी कहाँ इसकी बातों में आ रही हो, ये ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। तो अवनी कहती है, ठीक है। एंड अब फाइनली इनकी जो शादी का फंक्शन है वो ख़त्म होने को होता है, और इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में आरोही ने सिया से बात तक नहीं की थी। शादी हो जाती है और सब जो है अपने अपने घर की तरफ निकलने की तैयारी कर रहे थे। सिया अपनी गाड़ी के पास होती है और आरोही अपनी। सिया बस चाहती थी कि बस एक बार आरोही उसकी तरफ देखे, लेकिन सिया की ये होप भी टूट जाती है और आरोही सीधा गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। यहाँ आरोही को भी ये चीज़ बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन सिया को भी कुछ चीज़ें रियलाइज़ करवानी बहुत ज़रूरी थी। सिया के पापा भी सिया को आवाज़ लगाते हैं और सिया भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, लेकिन यहाँ सिया की आंखें नम थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन क्यों वो सिया को समझ ही नहीं आ रहा था। वो सिया समझ ही नहीं पा रही थी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद ये सब अपने घर चले जाते हैं। वहाँ जाके सब सिया की भाभी यानी अवनी का अच्छे से वेलकम करते हैं। सब बहुत थके हुए थे, इसलिए सब जो है वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। सिया भी अपने रूम में जाती है। रूम में जाकर जो है वो अपने बेड पे लेटती है। फिर जो है वो आरोही के बारे में सोच रही होती है। उसे वो सारी बातें याद आ रही थी जो भी उसके और आरोही के बीच हुई होती है। उनकी वो पहली मुलाकात, फिर वो मंदिर में जो उनकी छोटी सी किस हुई थी, और अब जो सिया ने आरोही को मार्क्स दिए थे। सारी बातें सिया के माइंड में घूम रही थी। ये सब सोचते सोचते सिया सो जाती है। अब सुबह जो है सिया के पास उसके पापा आते हैं उसे उठाने के लिए। तो वो देखते हैं सिया पहले से ही उठी हुई है। तभी उसके पापा कहते हैं, क्या बात है, आज तो मेरी बेटी बड़ी जल्दी उठ गई। तो सिया कहती है, हाँ पापा, वो जल्दी आँख खुल गई इसलिए। आप बताइए, आप आज कैसे आए मुझे उठाने के लिए? तभी उसके पापा कहते हैं, बेटा तुम्हारे कॉलेज से कॉल आया था, तुम्हें कॉलेज बुलाया है वापस, तो तुम जाओगी ना? तो सिया कहती है, हाँ पापा जाऊंगी। तो उसके पापा कहते हैं, गुड, चलो आप जल्दी से तैयार होके आ जाइए और हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और वहाँ से वो चले जाते हैं। सिया अपना जो भी काम होता है वो फिनिश करती है और नीचे आती है। तो नीचे सब ब्रेकफास्ट टेबल पे पहले से ही होते हैं। तभी सिया की भाभी कहती है, गुड मॉर्निंग सिया।
तो सिया कहती है गुड मॉर्निंग भाभी, तो कैसा लग रहा है आपको आपका न्यू घर? तो उसकी भाभी कहती है उसमें न्यू क्या है, मैं पहले भी तो यहाँ आती थी। तो सिया कहती है हाँ वो भी है, लेकिन अभी आप परमानेंट आई है ना इसलिए कहा। तो उसकी माँ कहती है बातें बाद में करो, पहले आपसे ब्रेकफास्ट करो। सिया तुम्हें भी कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है ना? तो सिया के पापा कहते हैं अब लग रहा है ना कि हम हमारे ही घर में हैं। तो सिया कहती है क्यों पापा? तो सिया के पापा कहते हैं आपकी माँ का एफएम जो स्टार्ट है। तो सब हंसने लगते हैं। तभी जो है सिया की माँ कहती है आप ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं? तो उसके पापा कहते हैं नहीं अब नहीं, ज़्यादा खाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर सिया जो है वो अपनी गाड़ी की कीज लेती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज जाने के बाद उसके सारे दोस्त उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। सब जो है सिया से मिलने आ रहे होते हैं। सिया भी सबसे मिलती है। अभी इनकी क्लास शुरू होने में थोड़ा सा टाइम होता है, तो ये सब जो है वहीं ग्राउंड में ही होते हैं। ये सब अपनी मस्ती मजाक कर ही रहे होते हैं। तभी चुप के तभी रोहन कहता है इसे क्या हुआ, ये क्यों हम पे बिल फाड़ गई? प्रिया अपने मन में सोच रही होती है मुझे अच्छे से पता है सिया, तुम क्यों सब पे गुस्सा करके गई हो। तुमसे बर्दाश्त ही नहीं है कि आरोही के बारे में कोई कुछ गलत बोले। आज नहीं तो कल, लेकिन तुम्हें ये तो एक्सेप्ट करना ही होगा कि तुम भी आरोही से प्यार करती हो। तभी जो है उनके बाकी के फ्रेंड्स हैं वो प्रिया से कहते हैं अब तुम्हें क्या हुआ, तुम दोनों बहुत अजीब हरकतें नहीं कर रहे हो आज? तो प्रिया कहती है कुछ अजीब नहीं है, चलो चुपचाप क्लास में। तो सब क्लास में चले जाते हैं। सिया तो पहले से ही क्लासरूम में होती है। प्रिया जाती है और सिया के पास जाकर बैठ जाती है। तभी जो है आरोही भी क्लास में आती है। आरोही आने के बाद जो है सारे स्टूडेंट्स उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। आरोही भी सबसे गुड मॉर्निंग कहती है और अपना जो भी टॉपिक है वो बोर्ड पे लिख के जो है पढ़ाने लगती है। आरोही पढ़ाते पढ़ाते हर स्टूडेंट की तरफ ध्यान दे रही थी, सिवाय सिया की तरफ। आरोही सिया की तरफ पूरा लेक्चर खत्म होने तक नहीं देखती और ये बात सिया और प्रिया दोनों भी नोट कर रहे थे। तभी जो प्रिया है वो सिया से कहती है कहाँ ध्यान है तुम्हारा, पढ़ाई में ध्यान दो ना। तो सिया कहती है हाँ दे रही हूँ। ऐसे ही कुछ देर के बाद इनका लेक्चर जो है खत्म होता है। आरोही सब बच्चों से कहती है जो पढ़ाया है वो अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो मुझसे आकर पूछ सकता है। इतना कहकर जो आरोही है वो अपनी बुक्स लेकर क्लास से बाहर जाती है। सारे बच्चे बोल रहे होते हैं आरोही मैम को क्या हुआ है, इनकी नाक पे तो हमेशा गुस्सा रहता है, आज ये इतनी सॉफ्ट कैसे बोल रही थी। तो कोई कहता है छोड़ो ना यार, हमें क्या करना, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। तभी एक लड़की कहती है वैसे आरोही मैम पढ़ाती बड़ा अच्छा है ना, एक बार में ही सब कुछ समझ आ जाता है। ऐसे सब लोग बातें कर रहे थे। तभी जो है इनकी क्लास में एक लड़की आती है जो सिया से कहती है सिया तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है। तो सिया कहती है ठीक है जा रही हूँ। और प्रिया से कहती है अब पता नहीं क्या नया है, चल मैं आती हूँ। और वो वहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है तो वो देखती है आरोही भी वही है। सिया मन में सोचती है अब मैंने क्या किया है इनका जो ये मेरी कंप्लेंट लेके आई है। तो प्रिंसिपल मैम कहती है सिया अंदर आओ। तो सिया अंदर आ जाती है। तभी प्रिंसिपल मैम कहती है सिया पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ मिसबिहेविंग के लिए आरोही मैम तुमसे सॉरी कहने यहाँ पे आई है और इन्होंने कहा है कि तुम्हारे अगेंस्ट जो भी कंप्लेन थी वो सारी इन्होंने वापस ली है, सो तुम अब रेगुलर कॉलेज आ सकती हो। तो सिया कहती है ओके मैम। तभी जो आरोही है वो प्रिंसिपल मैम से कुछ बात करती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके पीछे सिया भी तुरंत बाहर आती है। सिया कोशिश करती है कि वो आरोही से बात करे, यहाँ तक सिया आरोही को आवाज भी देती है, लेकिन आरोही उसकी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। सिया भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन आरोही स्टाफ रूम में चली जाती है। सिया वहाँ पे जाती है लेकिन वहाँ सारे टीचर होते हैं। तभी सिया आरोही से कहती है आरोही मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी आरोही कहती है मैम ये कॉलेज है सिया, और अगर आपको मुझसे जो भी बात करनी है
वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आप बोल सकते हैं। तभी सिया कहती है, मुझे आपसे बात करनी है, कहा है मैंने। आरोही कहती है, हाँ तो वो मेरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है। वो ये बात थोड़ा लाउड बोलती है तो वहाँ पे जो भी टीचर होते हैं वो उन दोनों की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी सिया कहती है, नहीं बस वो सॉरी कहना था। आरोही कहती है, सिया आई थिंक आपकी क्लास में लेक्चर अभी चल रहा है, आप अपना लेक्चर बंक करके यहाँ स्टाफ रूम में ना रहें तो बेहतर होगा आपकी स्टडी के लिए। वहाँ पे और भी टीचर थे जिस वजह से सिया कुछ बोल भी नहीं पाती और वहाँ से अपनी क्लास में आ जाती है। सिया का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था क्योंकि सिया को सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन उसे इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं टॉलरेट होती थी और आरोही उसके साथ वही कर रही थी। सिया अपनी क्लास में आती है तभी वहाँ पे एक टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन सिया सीधा क्लासरूम में आती है, उसका तो ध्यान ही नहीं था। तभी उसे वो टीचर कहते हैं, सिया पूछ के नहीं आ सकती हो तुम? तो सिया का ध्यान जाता है कि टीचर जो है वो क्लास में है। तभी सिया कहती है, आई एम सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो वो टीचर भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते और जो है सिया को अपनी जगह पर जाने को कह देते हैं। सिया अपनी जगह पर जाकर जो है बैठ जाती है। इनके ऐसे ही लेक्चर पे लेक्चर हो रहे थे। अब जो है अगेन इनका एक लेक्चर आरोही का होता है। तो आरोही क्लास में आती है तो सब बच्चे अपनी बुक्स निकालते हैं। आरोही उनसे कहती है, आज अब सबका सरप्राइज टेस्ट होगा, सो सब जो है अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल के, एंड सब जो है वो अपनी अपनी नोटबुक निकालते हैं। आरोही उन्हें कुछ क्वेश्चंस देती है और जो है कहती है, कोई भी किसी की कॉपी नहीं करेगा और अगर मैंने किसी को कॉपी करते हुए देखा तो उसे कॉलेज के बाद 1 घंटे के लिए एक्स्ट्रा क्लास में रुकना होगा। तो सब अपना अपना टेस्ट लिखने लगते हैं। आरोही सबके यहाँ से जो है राउंड लगा रही थी ताकि कोई भी चीटिंग न करे। तभी जो है उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो सिया के पास ही गिरता है। तो सिया और आरोही एक साथ वो पेन को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं और पेन उठाने लगते हैं तो उनका हाथ एक दूसरे से टच होता है। सिया देखती है आरोही की तरफ तो आरोही अपना पेन उसके हाथ से उठाती है और कहती है, अपने टेस्ट पर ध्यान दीजिए ना कि इधर उधर, और वहाँ से वापस अपनी टेबल की तरफ आ जाती है। सिया जो है वो अपना टेस्ट फिर से लिखने लगती है। ऐसे ही जो है बेल हो जाती है। आरोही सबकी कॉपीज को जो है कलेक्ट करती है और क्लासरूम से बाहर जाने लगती है। तभी जो है उसके हाथ से वो बुक्स नीचे गिरने लगती है क्योंकि उसके हाथ में काफ़ी सारी बुक्स और फाइल्स थी। तो सिया अपनी जगह से उठती है और उन्हें पकड़ती है। तभी जो आरोही है वो सिया के हाथों से सारा सामान लेती है और प्रिया से कहती है, प्रिया ये सारी कॉपीज स्टाफ रूम में मेरी टेबल पे रख दो, और वहाँ से चली जाती है। अब सिया से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था आरोही का इतना ज़्यादा इग्नोर करना, तो वो भी आरोही के पीछे पीछे जाती है और आरोही के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे आपसे बात करनी है, और हाँ वो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है। तो आरोही कहती है, मुझे नहीं करनी है, हटो मेरे रास्ते से। तो सिया उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहीं लेकर जा रही होती है। आरोही कहती है, छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा सिया हाथ छोड़ो मेरा, कहाँ लेकर जा रही हो, हाथ छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी है। तभी सिया कहती है, बात तो मुझे करनी है और आपको आज मेरी बात सुननी भी होगी। ऐसा कहकर सिया उसे एक खाली क्लासरूम में लेकर जाती है। अब गाइस ये तो हमें आगे आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि सिया आरोही से क्या कहेगी और आरोही का क्या रिएक्शन होगा। सुनते रहिए।